अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रिमूव करूँगी, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं करने लगी थी अपनी वीकली स्किन केयर। मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कुछ न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो अभी नाइट टाइम है और ये वीडियो मैं नाइट टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे तो मैं स्किन केयर जो है ना वीकली अपनी डे टाइम करती हूँ, बट आज थोड़ा लेट हो गई तो मैंने सोचा अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने फेस पे जस्ट विटामिन सी अप्लाई किया था शाम के टाइम। तो अभी मैंने जस्ट विटामिन सी अप्लाई किया हुआ है और इसके अलावा मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप घर में रहते हुए खुद से अपनी ग्लास स्किन किस तरह अचीव कर सकते हैं। बहुत सी लड़कियां होती हैं, कोरियन प्रोडक्ट्स, आपको पता है कोरियन प्रोडक्ट्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं। एक एक प्रोडक्ट जो होता है ना, प्रोडक्ट वो 3-3 4-4 हज़ार का होता है, जो हर लड़की अफोर्ड नहीं कर सकती। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकती कि मैं एक प्रोडक्ट में 3 से 4 हज़ार जो है ना इन्वेस्ट करके बैठ जाऊँ। बहुत से प्रोडक्ट मैं देख रही होती हूँ कोरियन, लेकिन मैंने अभी तक कोई कोरियन प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया। तो अभी आप जस्ट अपने पॉकेट में बजट में रहते हुए अपनी स्किन को ग्लास स्किन, ग्लॉसी स्किन, ग्लोइंग स्किन किस तरह बना सकते हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं। आप एक अच्छा सा फेस वॉश ले लो, आप एक अच्छा सा क्लिनसर ले लो, आप एक अच्छा सा टोनर ले लो, आप एक अच्छा सा अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सीरम ले लो और एक अच्छी सी क्रीम ले लो, बस, ठीक है, हासिल कर सकते हैं। आपको पता है राइस वैसे ही कोरियन प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंग्रेडिएंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं राइस, ट्रिगो का राइस क्लींजर लूँगी और ये मैं आप लोगों के सामने लॉन्ग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने फेस गीला करना भूल गई हूँ, तो मैं इसको अप्लाई करूँगी और फिर अपने फेस को, हाथों को गीला करके इस आप लोगों के सामने रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि आप किस तरह कुछ प्रोडक्ट से अपनी स्किन क्लियर कर सकते हैं। आप खुद रिज़ल्ट देखोगे मैंने कोई फ़िल्टर नहीं अप्लाई किया होगा, सब कुछ आपके सामने होगा। अच्छा, मैंने ये अप्लाई किया, साथ साथ मैं इसका टेक्सचर भी बताऊंगी, इंग्रेडिएंट बताऊंगी और कौन कौन सी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं पानी लेकर आती हूँ, मैं पानी रखना भूल गई। अच्छा, मैंने हाथ गीले किए और मैं साथ साथ, अच्छा, इसमें जो राइस के ना बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक, आपकी स्किन को बिल्कुल हार्श नहीं करेंगे, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेंगे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो आप इसको, लेकिन डेली बेस पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें राइस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो। और अभी आप देखिएगा, मैंने जस्ट आप अपने फेस पे शुरू में बताया जस्ट विटामिन सी अप्लाई किया हुआ था। अब मैं साथ साथ अपने हाथों को भी कर लेती हूँ। बहुत लाइट वेट है, ग्रीसी बिल्कुल नहीं है, आपकी आइज़ में नहीं लगेगा। अभी आप लोगों के सामने है तो फ्रेगरेंस बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जिनको एक्टिव एक्नी है ना, वो ये यूज़ नहीं कर सकते। एक्टिव एक्नी जिन लड़कियों को होती है, ठीक है। ड्राई स्किन वालों को रेकमेंड, कॉम्बिनेशन स्किन वालों को रेकमेंड। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रिमूव करूँगी, ये देखें, ठीक है। देखिए स्किन कितनी क्लियर हुई है। जस्ट मैंने अभी एक स्टेप किया और मेरी स्किन कितनी क्लियर हुई। अच्छा, अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फेस वॉश।
यहाँ मैं करूँगी फेस ओके। यहाँ पे मैं क्लिनज़र के बाद जो मेरा सेकंड स्टेप है वो है फेस वॉश। आपके पास जो भी फेस वॉश है आप यूज़ कर लो। मैं यहाँ पे अपना जो मेरा रेगुलर बेस पे फेस वॉश है मैं वो यूज़ करूँगी और इसके बाद अपना मुंह धो कर आऊँगी ताकि मेरे फेस पे कोई भी क्लिनज़र या फेस वॉश का कोई पार्टिकल ना रहे, मेरा फेस अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए। ठीक है, अभी मैंने जस्ट 2 स्टेप किए हैं और 2 स्टेप करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन कितनी क्लियर हुई है। मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टोनर। यहाँ पे मैं ट्रिगो का टोनर यूज़ करूँगी। आज सारे प्रोडक्ट जो है वो एक ही ब्रांड के यूज़ करूँगी सिवाय फेस वॉश के। अच्छा, ये अगर मैं इस टोनर की बात करूँ ना, ये टोनर बहुत लाइट वेट है, स्टिकी बिल्कुल नहीं है, हैवी नहीं होता और इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि ये मैसी बिल्कुल नहीं करता। मीन्स कि आपके कपड़ों पे टपकता नहीं है, आपके फेस पे से। आप लोग देख रहे हो मैं इसको कितना इजीली हाथ में लेके अप्लाई कर रही हूँ और इसमें फ्रेगरेंस नहीं है। ठीक है, अनइवन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डार्क स्पॉट के लिए बहुत अच्छा है। जस्ट जिनको एक्टिव एक्नी है वो लोग ये वाले प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये जब मेरी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा, ड्राई आउट हो जाएगा, फिर मैं अपना नेक्स्ट स्टेप करूँगी ताकि मेरी स्किन को थोड़ा सा रिलैक्स भी हो। और यहाँ पे मैं अपनी नेक पर भी अप्लाई करूँगी, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा सीरम। सीरम भी मैं इसी का अप्लाई करूँगी, ट्रिगो का। अगर मैं सीरम की बात करूँ तो इसमें राइस इंग्रेडिएंट के साथ साथ इसमें अल्फ़ा अर्बुटेंट भी है। और आपको पता है अल्फ़ा अर्बुटेंट वैसे ही डार्क स्पॉट के लिए, अनइवन स्किन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, लाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर मैं इस सीरम की बात करूँ तो ये सीरम बहुत लाइट वेट है, वाटर बेस पे है, स्टिकी नहीं है, हैवी नहीं होता आपकी स्किन पे और फ्रेगरेंस बिल्कुल नहीं है। आप इसको डे टाइम भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको नाइट टाइम भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट भी वही कहूँगी कि जिनको एक्टिव और एक्सट्रीम टाइप की एक्नी है वो ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट मैं नाइट टाइम यूज़ कर रही हूँ और आप इसको डेली बेस पे सारे प्रोडक्ट यूज़ करो, आपको खुद रिजल्ट मिलेंगे। राइस वैसे ही स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, डार्क स्पॉट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ मैं और कोई वाइटनिंग क्रीम यूज़ नहीं करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि जो सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ इस सीरम में ऑलरेडी अल्फ़ा अर्बुटेन है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर जब मेरी स्किन पे अल्फ़ा अर्बुटेन अप्लाई हो चुका है तो मुझे कोई और वाइटनिंग क्रीम की ज़रूरत है। नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। आपकी स्किन क्लियर होगी, ग्लोसी होगी, ग्लोइंग होगी, आपको खुद रिज़ल्ट नज़र आएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।